हाँ तो बच्चों आज पढ़ते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि हम दोनों एक्सिस पे इसका मोशन पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई दोनों। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, ऐसे जा रहा था ए, या तो सिर्फ एक्स में पढ़ रहे थे। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में, मतलब कुछ एंगल, कुछ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे पार्टिकल को। मान लो कोई बॉल है, ठीक, गेंद है। अब इसको क्या करो, यू वेलोसिटी इनिशियल दो, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक, ये क्या होगा, इसका मोशन ऐसे होगा। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा एच मैक्स। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से ये, अब देखो 0 एक्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसे क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक, अब u है, ठीक, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u का u cos थीटा। y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है ना, अगर हमें x डायरेक्शन में निकालना है तो y को भूल जाओ। ठीक, अगर y को निकाल रहे हैं तो x को भूल जाओ। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है ना। मान लो इस टाइम को यहाँ से 0 से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा। ठीक, t1, यहाँ मैक्सिमम हाइट से यहाँ पे जाने में कितना समय लगा, t2। ठीक है, ये t1 और t2 दोनों इक्वल होगा, तो हमें क्या करना है, t1 निकाल ले रहे हैं, t1 और इसका दोगुना कर देंगे तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा ना, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक, देखो वी वाई इक्वल टू यू वाई ए वाई इंटू टी। वाई डायरेक्शन में हमें पहले फाइंड करना है। ठीक, तो वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। नहीं, वी वाई तो यहाँ पे 0 होगा ना, यहाँ मैक्सिमम हाइट पर वी वाई 0 होगा। ठीक, 0 इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, यू साइन थीटा। ठीक, एक्सलेशन क्या है वाई डायरेक्शन में, ग्रेविटी। ठीक, माइनस जी इंटू टी। माइनस साइन क्यों, मान लो इधर इस डायरेक्शन में हम ऊपर पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव ले रहे हैं एक्सलेशन। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, तो नीचे लग रहा है ना, ये डाउनवर्ड लग रहा है जी, तो इसीलिए माइनस टी माइनस जी। अब यहाँ से क्या होगा, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम टू टाइम्स होगा ना। यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T इक्वल टू 2 स्मॉल t इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपान जी। ठीक है, अब देखो इसे क्या और लिख सकते हो, 2 यू साइन थीटा अपान जी को, यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, तो इसे हो जाएगा 2 यू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक, यू साइन थीटा को यू वाई अपान जी को ए वाई। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है। वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर वाई डायरेक्शन में और जी वाई, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्स को भूल जाओ, ठीक। वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या है 0। यू वाई क्या है यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2GH। अब यहाँ से H क्या होगा, H इक्वल टू यू साइन स्क्वायर है ना, यू साइन का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान 2G। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं यू साइन थीटा क्या है यू वाई का स्क्वायर अपान 2AY, ठीक है। ये क्या हो गया मैक्सिमम हाइट H मैक्स। अब देखो रेंज क्या होगा, रेंज x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट गया, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, ठीक। ग्रेविटी क्या लग रही है y डायरेक्शन में, तो x में 0 है ना एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर। AX क्या है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो r इज इक्वल टू क्या होगा UX क्या है यू कॉस थीटा इंटू टी यहाँ निकाले हैं ना 2U साइन थीटा बाई जी, 2U साइन थीटा बाई जी, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा यू स्क्वायर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। 2U साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यहाँ r इज इक्वल टू क्या होगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ये रेंज हो गया। अब देखो इस पे मान लो एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कैसे होगा, इसको u इक्वल टू 100 मीटर 100 मीटर पर सेकेंड देते हैं, ठीक। थीटा इज इक्वल टू मान लो 37 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट H मैक्स रेंज, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, ठीक है 100 चलो इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन लगा दो, इसमें क्या दिया है गिवन u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना दिया है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। फाइंड टी एच मैक्स इंटू एंड आर। कैसे होगा देखो u कॉस थीटा x डायरेक्शन में कंपोनेंट u कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्री क्या होगा
4/5 क्या होगा 80। इधर इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में u sin 37 क्या होगा 100 इंटू 3/5 कितना हो गया 60। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है टाइम t इक्वल टू 2u/g। ठीक है 2u/g 2u कितना है 60/g इज इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, अब क्या निकालना है एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है u² साइन स्क्वायर θ/2g क्या होगा u² साइन स्क्वायर θ/2g या uy²/2g। uy कितना है 60²/2 इंटू 10 कितना हो गया 3600/20 कैंसिल 180 मीटर। ठीक है एच मैक्स 180 मीटर। ऐसे ही रेंज क्या आएगा रेंज u² साइन 2θ/g u² साइन 2θ/g u 100 स्क्वायर साइन 2θ थीटा कितना है 37 है ना, तो u² साइन 2 इंटू 37 डिग्री ठीक अपान जी 10 ये 37 डिग्री कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 100 स्क्वायर साइन 2θ मतलब कॉस 90 प्लस 37 क्या होता है 37 इंटू 2 74 कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। चलो सॉल्व कर लेना करना 37। चलो यहाँ पे रेंज कितना होगा रेंज r इक्वल टू क्या होता है u cos थीटा इंटू टी। ठीक है u x इंटू टाइम कितना लगा u x कितना है 80 u x 80 इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड कितना हो गया 12 इंटू 960 मीटर। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और है समझ में आया ना। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें मान लो हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, 53 डिग्री के एंगल पर 50 मीटर पर सेकेंड से फाइंड क्या करना है। यहाँ पे इसका ये प्रोजेक्शन होगा। ठीक, ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या किए एक 45 डिग्री पर एक रॉड रखे हैं। ठीक है, ये क्या है रॉड। फाइंड का क्या करना है फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मान लो एक्स
वाई कोऑर्डिनेट है। कैसे निकलेगा? देखो इसमें क्या करना है, पहले तो तुम ये देखो कि यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक। ये हिट कितने पे करेगा? 90 डिग्री पर, ठीक। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि उसमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? 50 cos 53 क्या हो जाएगा? 50 इंटू cos 53 कितना होता है? 3/5 इक्वल टू 30। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई? 30। ये एंगल 45 है, तो ये कितना होगा? 45। ये टोटल 90 है, तो ये 45 आ जाएगा, ये भी 45 डिग्री। अब x डायरेक्शन में 30 है, तो y में कितना हो जाएगा? 30। अब देखो यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v कितना है इस पॉइंट पे? -30 इज इक्वल टू u 40 माइनस 10 इंटू टी। टी कितना आ जाएगा? 10t इज इक्वल टू 70, t इक्वल टू 7 सेकेंड, ठीक है। ये कितने टाइम बाद इस पे हिट करेगा रॉड पे? 7 सेकेंड। यहाँ तक आने में टाइम कितना ले रहा है? 7 सेकेंड। अब देखो टाइम आ गया। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालो। y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होगा? y इज इक्वल टू यू वाई 40 इंटू टाइम 7 माइनस हाफ जी 10 ले लो इंटू 7 स्क्वायर। कितना आ रहा है? 280 माइनस 490/2, ठीक है। कितना आएगा? 245, ठीक। 245 कितना आ रहा है? 35 मीटर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कैसे आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट यू एक्स इंटू टाइम। एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है? 30 इंटू टाइम कितना लिया? 7। क्या होगा? एक्स इक्वल टू 210 मीटर, ठीक। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका? एक्स 210, वाई कोऑर्डिनेट 35, ठीक है। समझ में आया? करना क्या था? एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा यहाँ भी सेम रहेगा, यू कॉस थीटा यहाँ भी सेम रहेगा। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यू कॉस थीटा हमेशा इसमें सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 30, ये 45 है, यहाँ 45, तो इसे 30, ठीक। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे, टाइम निकल जाएगा। फिर से यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे ए एक्स क्या है? ए एक्स 0, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में देखते हैं।